हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए मात्र 10 रुपए का शेयर और पिछले 6-7 महीनों के अंदर जैसे कि आपने देखा मार्च की गिरावट के बाद 50 रुपए पर पहुंच गया। आपको यकीन नहीं होगा कि आपका पैसा 5 गुना हो गया। लेकिन अब आपको हो गया यार ऐसा क्यों? अगर आपने पिछले कुछ टाइम में अगर मार्केट को एनालाइज किया होगा तो जब मार्केट गिरी थी उसके बाद जब भागी, सबसे बेस्ट पोजीशन पे जो सेक्टर्स रहे हैं, जो डिफेंसिव सेक्टर माना जा रहा था, फार्मा स्टॉक्स जिसकी डिमांड बढ़ी बीमारी की वजह से, ये फार्मा सेक्टर सबसे पॉजिटिव रहा। साथ के साथ आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ी, कुछ एफएमसीजी, कुछ स्पेशलिटी केमिकल, इनके ऊपर बहुत जबरदस्त। अगर आप देखो इनके कंपेयर में बैंकिंग स्टॉक्स को देखो तो वहां पे अभी भी हालत थोड़ा नाजुक बनी है। उछले जरूर है क्योंकि मार्केट भी इतने ऊपर आ चुकी है तो उछले जरूर है, लेकिन अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब मैं बात करूंगा इस फार्मा स्टॉक की। अभी भी इस स्टॉक में बहुत मौका है और अभी तो जो स्टार्टिंग है, मैं कहूंगा ये पहला रैली का लेग था और ये रैली का लेग, अगली जो करेक्शन आपके लिए मिलेगी उसके बाद फिर से रैली आपको कंटिन्यूस मिल सकती है। चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में, सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक के बारे में। मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, कंपनी का नाम मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा जरूर है लेकिन शेयर की वैल्यू देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 3 साल का एवरेज 120%, सेल्स ग्रोथ 14%, जबरदस्त। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज की डेट में भी अगर आप देखोगे मार्केट और फार्मा का बोलबाला रहा और शाम होते होते फार्मा के स्टॉक्स ऐसे भागे। अब देखिए जो फार्मा इंडेक्स निफ्टी फार्मा को अगर आप देखोगे वहां पे कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, बायोकॉन जैसे शेयर सब ऑल टाइम हाई के पास हैं, ऑल टाइम हाई। टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, कैडिला हेल्थ केयर, आज सिप्ला देखिए कहां तक पहुंच गया। आज अभी 819 का इसका हाई था, करेक्शन आई थी, करेक्शन के बाद फिर से रैली स्टार्ट और आज फिर से ये 812 के आसपास पहुंच गया। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जब आप मार्केट में एंट्री करते हो ना तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप क्या करते हो, उन स्टॉक्स के ऊपर फोटो जो ऑलरेडी बुल एरिया में है, जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। आप कभी भी हो कमजोर स्टॉक पे यानी कि मजबूत घोड़ों पे आप दाव लगाते हो। क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि हाँ मजबूत घोड़ा ज्यादा लंबा भागेगा, ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको देगा। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो और उसके बेसिस पे जाते हो। यही टेक्निकल एनालिसिस का फायदा है। आप मजबूत घोड़े फंडामेंटल के बेसिस पे तो चलिए ठीक है, लेकिन साथ के साथ आप ये देखते हो कि हाँ इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। ओनली अप ट्रेंड में आप इन्वेस्ट करते हो और जो स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाए इतनी गिरावट के बाद तो आप उसको कहते हो रहने दो, थोड़ा सा इसको बाद में देखेंगे जब ये पॉजिटिव आ जाए। अब ये पूरे के पूरे फार्मा इंडेक्स को आप देखिए किस तरीके से बड़ी रैली आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्क्संस फार्मा की। अब इस स्टॉक को अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू को देखते हो तो रेवेन्यू देखिए क्या ग्रोथ है, 350 करोड़ से ये बढ़ता हुआ गया ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास। 2017 में थोड़ा डिप आया लेकिन उसके बाद अगेन पॉजिटिविटी, और देखिए आप 900 देन 1000 करोड़ देन 1100 करोड़, तो आप ओवरऑल पिक्चर क्या है, पूरा का पूरा ग्रोथ। लेकिन अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो स्टार्टिंग के सालों में यहां पे देखिए लॉस, फिर प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ी और 2017 में जहां पे आपको रेवेन्यू में डिप दिखा था वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए बिल्कुल नीचे आ गई। बट उसके बाद देखिए 9 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़, फिर 76 करोड़, फिर 117 करोड़ और इस बार 148 करोड़। मतलब जो ग्रोथ है अमेजिंग है। ऐसी ग्रोथ को जब देखते हैं, छोटे छोटे शेयर्स आपने देखा मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटा है तो नजर पड़ती है इनके ऊपर एफआईआई और डीआईआई की। तो ये देखिए 48.3% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की है, कुछ भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे हुए हैं। और अगर मैं एफआईआई की होल्डिंग इसमें देखूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जून का डेटा देख के। 2.5% के आसपास थी लेकिन जून में ये डेटा बढ़ के 3.1% हो गया। अगर रिटेल निवेशकों की बात करेंगे तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों की नजर में अभी ये शेयर होगा नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा इसमें लगा होगा रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं। लेकिन उसके बावजूद भी, बहुत कम कहने के बावजूद भी देखिए 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है और 31% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको इसीलिए क्योंकि स्टॉक हमारे रडार में टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे ही आया है, क्योंकि स्टॉक में टेक्निकल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। और ये रडार में हमारा क्यों आया, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे। स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। इस स्टॉक को देखिए 2012 में जब बिल्कुल बॉटम पे 1-2 रुपए पे ट्रेड करता था और 1-2 रुपए से 110-120 रुपए के आसपास चला गया। लेकिन ये पास्ट की पूरी रैली को अगर मैं देखूं, अब एक बात ध्यान रखें, इस पूरी की पूरी रैली को अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे करेक्शंस अपॉर्चुनिटी थी। इन करेक्शंस को समझिए
करेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे ये छोटी करेक्शंस हो, चाहे ये एक लंबी लार्ज, मैं कहूंगा एक बड़े फ्रेम की। कई लोग इसको कहेंगे भाई ये पोल बना, ये फ्लैग बन गया, लेकिन हमारे लिए ये क्या है, सिर्फ करेक्शन है। और अगली बार फिर से तेजी और फिर करेक्शन आया। अब इस करेक्शन को जब आप देखोगे, ये मंथली चार्ट है, मतलब बड़े लोगों वाला चार्ट जो लंबे टाइम के हिसाब से सोचते हैं। अब इस पूरी की पूरे करेक्शन, दोनों करेक्शन को अभी मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। देखिए पूरी करेक्शन पे देखिए, इस पूरी करेक्शन में इस करेक्शन के नाकाम करने की वजह क्या है, ये देखिए। जब ये पीक बना, ये वाला पीक जब बन गया, पीक बनने के बाद आपने देखा पिछला ये पीक था, ये पीक था, आरएसआई में स्ट्रेंथ कमजोर पड़ती गई। कमजोर जब स्ट्रेंथ पड़ी तो फिर इसके लिए थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है। और एक बार भी आपने देखा कि आरएसआई पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई आरएसआई पे बनते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके एक पॉजिटिविटी आई और आप अगर पूरे इस करेक्शन को देखोगे तो रिजॉल्व होती हुई नजर आई। ओवरऑल अगर पिक्चर इसी तरीके से इस आरएसआई देखिए, आपको लोअर हाई की सीरीज आपको देखने को मिली, तो मतलब एक बड़ी करेक्शन पेंडिंग है और शेयर इतनी तेजी से है तो करेक्शन जरूरी है। अब देखिए यहां पे इस करेक्शन को जब आप देखते हो कि मंथली पे ये ऑलमोस्ट 20 के नियर के आसपास तक आई और उसके बाद भागी, लेकिन यहां पे अगर आप इस करेक्शन को देखोगे तो 20 EMA से काफी दूर ये जा चुका था। मूविंग एवरेज से प्राइस जितने दूर भागे ना, तो मतलब आपका रिस्क उतना ज्यादा उसमें बढ़ते रहता है। और अभी की सिचुएशन आप देख पा रहे हो कि इस करेक्शन के बाद धीरे धीरे ये 2014-15 से जब फार्मा में पूरे के पूरे इंडेक्स ही डाउन था, तो ये भी स्टॉक डाउन आते आते अभी 10 रुपए के लो पे आ गया था। रिसेंटली जो मार्च का लो इसने बनाया, ये देख सकते हो आप, ये फरवरी मार्च का लो है, मैं कहूंगा जनवरी फरवरी मार्च के आसपास का लो जो 10 रुपए था। और उसके बाद देखिए 5-6 महीनों के अंदर इस स्टॉक ने वापस बंप करके आपको 50-60 रुपए तक की रैली दे दी। अब आपको यार ये तो बहुत ही पॉजिटिविटी है। एक बात और आपको बताऊंगा, देखिए यहां पे एक बार गिरने के बाद आरएसआई ने वापस बिल्कुल एक बार भी आप देखोगे 50 के लेवल को भी पार नहीं किया, लेकिन इस बार आरएसआई ने बहुत ही बड़ी तेजी दिखाई। प्राइस मूव करेगा तो आरएसआई भी आपका मूव हुआ और कहां तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट ये देखिए 70 के लेवल को पार कर दिया। अब सिचुएशन, ये स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारी रडार में, यहाँ पे जब इसने हमें छोटी कैंडल बना के दी थी 20-22 रुपए के आसपास, तब से ये रडार में था और ऑलमोस्ट मई के महीने में हमने इसका वीडियो भी क्रिएट किया था और उसके बाद देखिए क्या तेजी आई। बट अब इसके बाद अगर सिचुएशन देखी जाए, करंट सिचुएशन देखी जाए, तो करंट सिचुएशन मंथली में पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा चुका है। हमेशा स्टॉक को एक बार इंतजार करें करेक्शन के रिजॉल्व होने का, स्टॉक के अप ट्रेंड में जाने का। ये देखिए ये क्या है, ऑल दीज आर करेक्शंस। आप देखिए ये क्या है, ये ऑल दीज आर करेक्शंस। और फिलहाल करेक्शन रिजॉल्व होती है तो अगली रैली फिर से आपको देखने को मिल सकती है। पहला देखिए करेक्शन रिजॉल्व, ये आपका स्टॉप लॉस एंट्री, करेक्शन रिजॉल्व, ये आपका स्टॉप लॉस एंट्री। अब करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही है और साथ के साथ आपका स्टॉप लॉस आपके पास 44 रुपीज के आसपास है, एंट्री का मौका मिलेगा, फिर ब्रेकआउट आएगा और तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी स्टॉक में एक बात हमेशा ध्यान रखें, मान लीजिए आपने यहां पे स्टॉक में एंटर किया होता और तब इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास और ये स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाता, तो मतलब आपको निकलना है। समझ रहे हो इस बात को, आपको निकलना है, इसका मतलब आपको निकलना है तो निकलना है। क्यों? अब आपको क्या क्यों निकलना है भाई, अभी तो मैं तो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर हूं। देखिए जब स्टॉप लॉसेस लगाए जाते हैं ना, वो इसीलिए लगाए जाते हैं, आपने रिस्क लिया है इतने लेवल तक का, आपका ये रिस्क है। अगर आप रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि ये आपके बड़े लॉसेस को अवॉइड करेंगे। हाँ, अगर सिचुएशन दोबारा नॉर्मलाइज होती है, यू कैन एंटर अगेन, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। मैं कहूंगा आपके पास मौका है, आप दोबारा एंटर कर सकते हो, बट अपने स्टॉप लॉसेस के साथ कभी भी बिल्कुल मैं कहूंगा जो स्ट्रिक्ट हैं तो उनको स्ट्रिक्ट रखें। चाहे आप कोई बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो, चाहे आप 4 साल, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल के हिसाब से चल रहे हो, तो उसी हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस बनते हैं। और मैं कहूंगा ये भाई इस चीज को कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कभी नहीं खेलना है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, इनको स्ट्रिक्ट रखना है। आप देख सकते हो इस लेवल को देखते हो, समझने की कोशिश करते हैं। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 55 के आसपास का, ये लेवल ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि ये बड़ी रेंज यहाँ पे बन रही है। देखिए बड़ी रेंज में इसको कहूंगा, और थोड़ा सा अगर आप देखोगे प्राइस तो हल्का सा रिस्की सेटअप आपको लग रहा होगा क्योंकि काफी वाइड रेंज है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो ये लेवल पार करना जरूरी है। साथ के साथ आपका स्टॉप लॉस, ये मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 52-53 के आसपास बैठ रहा है और ये करेक्शन रिजॉल्व कंप्लीटली हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अब रिस्की सेटअप मैंने इसको क्यों कहा, देखिए बहुत ही वाइड रेंज यहां पे देखने को मिल रहा है। वाइड रेंज समझ रहे हो आप, ये जो रेंज है वो काफी वाइड है और प्राइस थोड़ा सा अप जा रहा है, इसीलिए इसका करेक्शन का कंप्लीट रिजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंप्लीट रिजोल्यूशन में कहूंगा, और अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो वीकली मंथली सब हमारे
हमारे फुल ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और साथ के साथ ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ना, ये मंथली ब्रेकआउट का लेवल है। तो यहाँ पे हमने बात करी मार्क्सिंग फार्मा की, और जिस 10 रुपए के शेयर ने आपको पिछले 5-6 महीनों के अंदर 50 रुपए तक कन्वर्ट कर दिया था, और अब एक बड़ी करेक्शन जो रिजॉल्व होने का नाम ले रही है धीरे धीरे, और फार्मा सेक्टर में काफी पॉजिटिविटी ऑलरेडी है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।